गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम से काम करना है। एक तरीके की आपको घर बैठे जॉब करने की आज़ादी दी जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, नौकरी नौकरी होती है, चाहे आप घर बैठ के करो चाहे ऑफिस से करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर कंपनी का भरोसा होता है, आपके ऊपर कंपनी की जिम्मेदारी होती है। हम आपको पूरे सीधे शब्दों में बताना चाहते हैं और सीधे शब्दों में कह देना चाहते हैं कि अगर आपके द्वारा कंपनी को इनकम नहीं होगा तो कंपनी किसी भी प्रकार का कोई सैलरी नहीं देगी। हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने मीटिंग में बताया था, ट्रेनिंग में इस चीज़ों को मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था। मैं उसी चीज़ को फिर से दोबारा दोहरा देता हूं कि आपको 2600 लोगों से बात करनी है। 2600 लोगों में से 10% यानी 260 लोग आपकी बातों से सहमत होंगे, आप उन्हें जॉब ऑफर करेंगे। उसमें से भी 50% हो सकते हैं कि मना कर दें आपको, यानी एक्चुअल जो रेशियो होगा 95% लोग निगेटिव हो जाएंगे, यानी आपकी बातों से असहमत हो सकते हैं। उनको जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है क्योंकि उनको उनकी भाषा में समझा पाने में आप असक्षम होंगे, आप सहमत उन्हें अपनी बातों में नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में यानी 95% भी अगर आपका काम गलत होता है और 5% भी आपने काम सही किया है तो आपकी सैलरी नहीं होल्ड की जाएगी, आपकी सैलरी पूरी की पूरी दी जाएगी। ये आपको हम ऑफर लेटर में लिख कर भेजे हैं कि 25% से लेकर 30% तक आप लोगों को काम करना है, तब जाके आपकी सैलरी रिलीज की जाएगी। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने 5% भी काम किया है, यानी आपके द्वारा जो ज्वाइन कराना है लोगों को, आपके द्वारा 130 लोग भी नौकरी कर रहे हैं तब भी आपको पैसा दिया जाएगा। अदरवाइज आप 130 से कम करते हैं, अगर 100 करते हैं तो 100 में भी आपकी सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन अगले महीने आपको निकाल दिया जाएगा। हम आपको सारी बातों को बिल्कुल क्लियर तरीके से बता देना चाहते हैं कि कल को आप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम न लगाएं। सीधी बातों में आप समझ लीजिए कि बिना काम किए कहीं पर भी कोई पैसा नहीं मिलता। हमने आपको जो काम दिया है उसमें से हम आपको 95% नेगेटिव रिजल्ट पर भी हम आपको 5% पे भी आपकी सैलरी दे रहे हैं। इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि आपको जहाँ पर भी जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप अपने कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेट करके आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं समझ में आएगी तो आप उस बात को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने सीनियर को तुरंत बताएंगे। अब जॉब किस तरह की है, जॉब क्या बताना है उन्हें, किस तरह की प्रोफाइल है हमारे पास में। सबसे पहले हम उनको कॉल करेंगे तो हम उनकी प्रोफाइल जानेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको किस तरह की जॉब करनी है, उनको क्या सैलरी चाहिए, तो जॉब बिल्कुल ज्वाइन अर्जेंट कर लेंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिस लोकेशन का होगा उसको उस लोकेशन से बाहर के लिए ही आपको सहमत करना है। अगर वो सहमत नहीं होता है उस कंडीशन में हम फिर कम सैलरी उसको ऑफर करके उसको हम उसी की सिटी में जॉब दे पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखना है, इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि हमको अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से उनको समझाना है ताकि उनके भी समझ में आ जाए और हम उनको अच्छी तरह से समझा भी पाएँ। 2-3 पॉइंट आप नोट कर लें। सबसे पहले आप उनके बारे में बिल्कुल जानकारी ले लें कि वो किस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर वो जिस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं उस तरीके की प्रोफाइल हमारे पास है, हम उस प्रोफाइल पे उनकी ज्वाइनिंग कराते हैं। आपका पूरा प्रोसेस आप उनको समझा दीजिए, हम आपको हर प्रोफाइल का जो है, जैसे हमारे पास सेल्स का है, फील्ड का है, सर्वे का है, ऑफिस वर्क है। बट ऑफिस वर्क के लिए सबसे पहले जिस सिटी में है वो उस सिटी में शायद न जॉब मिल पाए, उनको बाहर सिटी में भी जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ सिटी भी उनको वर्क करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा, तभी उनको ऑफिस वर्क मिलेगा। ऑफिस वर्क के लिए कम से कम 6 महीने का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उनको ऑफिस वर्क मिल पाएगा। अदरवाइज उनको कोई सेल्स का फील्ड का ही जॉब मिलेगा। आप जो भी सैलरी ऑफ़र करेंगे वो 10,000 से लेके 15,000 के बीच का सैलरी ऑफ़र करेंगे। इससे ज़्यादा कोई सैलरी आप अपने से ऑफ़र नहीं करेंगे। मैक्सिमम सैलरी रेंज 10 से लेकर 15,000 के बीच में होगा, जो कि उनको हमारे द्वारा ऑफ़र लेटर प्रोवाइड होगा उसमें मिल जाएगा। आपको उन्हें सारी चीज़ें बतानी है कि अगर आप ऑफिस विजिट करते हैं तो आपको परामर्श शुल्क 100 रुपया देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 500 रुपीज़ देना पड़ेगा।
ये चीज़ें आपको उनको बताना है। अगर जो ऑफिस विजिट नहीं करता है उसे सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 500 रुपीज़ देना है, परामर्श शुल्क उसको नहीं देना है। उसको सारी चीज़ें बता के आपको ज्वाइन कराना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी बात वो ना कहे कि आपने मुझे ये नहीं बताया था। ये बातें बिल्कुल आप समझ लें, जान जाएँ, ताकि बीच में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या दिक्कत ना आए। अब आपको कॉल किस तरह से करना है, क्या बताना है, किस तरीके से लोगों के बारे में जानकारी लेना है कि आपके पास जो डाटा आया वो किस तरह का डाटा है, कहाँ से डाटा मिला है, तो आप सीधे प्रेजेंट करेंगी। नमस्कार जी, मैं पावर सीबीएस से बात कर रही हूँ। आपका सर्वे के दौरान हमारे पास डाटा आया था, आप ऑफिस विजिट करने में असक्षम थे, या कोई कहता है कि नहीं मैंने ऑफिस विजिट कर लिया था, तो आप उनको बताएंगे कि उस समय हमारे पास ये प्रोफाइल नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉल करके आपको क्या बात करनी है। सबसे पहले आपको किसी को कॉल करनी है। नमस्कार जी, मैं पावर सीबीएस से अनु बात कर रही हूँ। आपका डाटा मेरे पास बेरोजगारी सर्वे के तहत आया था। आप राहुल जी बात कर रहे हैं? अगर राहुल जी होते हैं तो जी मैं राहुल बात कर रहा हूँ। राहुल जी, आपका हमारे पास जो डाटा आया है उसमें आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो क्या प्रेजेंट टाइम में आप जॉब कर रहे हैं या अभी भी जॉब सर्चिंग आपकी जारी है? अगर वो कहते हैं नहीं मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, राहुल जी आप किस तरह की जॉब सर्च कर रहे हैं और किस लोकेशन पे जॉब सर्च कर रहे हैं? अगर वो कहते हैं कि हम अपने होम टाउन में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप उनको बताइए देखिए राहुल जी, आप होम टाउन में अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप अपने सिटी से बाहर आप जॉब करना चाहते हैं या जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें बताएं, हम आपको जो है जल्द से जल्द जॉब प्रोवाइड करा देते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं हमें जो है अपनी सिटी में ही जॉब करना है, तो ठीक है राहुल जी, फिर आपके सिटी के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी होगी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता दीजिए कि कम से कम कितनी सैलरी में आप जॉब कर लेंगे। वो अपने एक्सपेक्टेशन जो भी बताते हैं आप एक बार देखो कि वो जेन्युइन बताए हैं या बहुत ज़्यादा बताए हैं। अगर उन्होंने ज़्यादा बताया तो उनको आप एक बार बोल दो कि आपके लोकेशन पे सैलरी नहीं मिल पाएगी, आप एक फ्रेशर हो, इसलिए आप एक ऐसी सैलरी बताइए जो कि हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ये बातें आपकी उनकी समझ में आ जाती है, वो समझ जाते हैं। तो उनको बताइए राहुल जी, इसके लिए आपको जो है ऑफिस विजिट करना चाहेंगे तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको 100 रुपये का जो है परामर्श शुल्क लगेगा और 500 रुपये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लगेगा। अगर आप ऑनलाइन ही अपना सारा प्रोसेस कराना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपीज़ देना होगा। वो भी जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जॉब ऑफर किया जाएगा मेल के द्वारा, आपको कन्फर्मेशन मेल आएगी, इसके बाद आपको 500 रुपीज़ देना है। ये सारी बातें उनसे करने के बाद अगर वो सहमत होते हैं तो उनकी कॉल को ट्रांसफ़र कर देना है और उनका इंटरव्यू का जो है डेट शेड्यूल कर देना है। अगर वो ऑफलाइन देना चाहते हैं, ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, तो ऑफिस विजिट का रिमार्क आपको कंपनी में अपने कोऑर्डिनेटर को बताना है, या ऑनलाइन इंटरव्यू देने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एग्री हैं तो आप उनको जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया करा देंगे। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको कैसे करेंगी, क्या करेंगी। जितना शॉर्ट में बात करेंगी और जितना अच्छी बातें करेंगी वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप सभी जो है इस चीज़ पे फोकस करें कि बेहतर से बेहतर कार्य कैसे होगा और हम इस काम को आज से स्टार्ट कर सकें, ताकि आप सभी इस काम को बेहतर तरीके से करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने में और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो सुनहरा अवसर आपको मिला है, इससे अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बेहतर बनाएं और आगे निरंतर बढ़ने में अग्रसर रहें। धन्यवाद आप सभी का।